तो जैसे कि अपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन पिल वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था और उसे कुछ इंडियन ढूंढ लेते जिस वजह से वो जा रहा होता है 10,000 मैजिकल माउंटेन की तरफ, मगर तभी उसके बीच में मुलाकात हो जाती है शॉन्किंग से, जो कि अभी के लिए अपने भाषण देने में लगा था, जहाँ पे जो जियान था वो पेड़ पे बैठा हुआ सबको सुन रहा था। मगर तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता और हमला करने वाला कोई और नहीं, वो होता है जियान का पुराना दुश्मन चेंग शुआन, जिसे देख के जियान एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की। वहीं पे उस अटैक की वजह से जो काइंग होती है उसे भी पता चल जाता है और वो भी तुरंत अपने सभी साथियों को लेके वहीं पे आ जाती, जहाँ पर अभी के लिए जियान खड़ा हुआ होता है। वहीं पे वो जियान को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती। तभी जो सॉन्ग होता है वो सामने देखता और बोलता है ये तो भाई चेंग शुआन है। वहीं पे जो चेंग शुआन होता है वो अपने एल्डरो के साथ मस्त पोज मारे हुए खड़ा हुआ होता है। ये देख के जो जियान होता है वो चेंग शुआन से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारा प्रोफाउंड जोन सेट है वो तुमको लेके काफी ज्यादा चिंता करता है। जिस उनके चेंग शुआन बोलता है कि जियान अभी के लिए तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम होने वाले हो बहुत ही ज्यादा अनलकी। और फिर अपने दोनों एल्डर से बोल देता है कि जाओ जाकर इसे मार डालो। जैसे वो तुरंत जियान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो जियान के दोनों डायरेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जो जियान होता है वो सही टाइम पे उनके हमलों से बच जाता है, क्योंकि जियान की जो मूवमेंट स्पीड वो काफी ज्यादा फास्ट है। और वहीं पे वो दोनों भी एल्डर एक पल की देरी नहीं करते और तुरंत ही जियान की दोनों डायरेक्शन से कर देते स्लैश अटैक। ये देखते हैं जो जियान होता है तुरंत अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और उन दोनों अटैकों को अपने एक हाथ से रोक देता है और अपना छठवा गेट डाल के वहां से सीधा भागने लगता है। तो एल्डर भी जियान का पीछा करने लगते हैं और जहाँ बीच बीच में मौका मिलता है तो वो एक दूसरे के साथ हाथापाई भी कर लेती। मगर जो जियान था वो अभी के लिए थोड़ा सा हल्का पड़ रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एल्डर अभी के लिए बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ फाइट कर रहे थे। जहाँ पे उन्हें टाइम मिलता तो वो जियान के ऊपर भारी पड़ने लगते थे, क्योंकि उनके अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वहीं पे ये सब देख के जो सॉन्किंग होता है बोलता कि अभी की ये लड़का अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देगा और फिर जब उसका सामना होगा उस खतरनाक मैजिकल बीस्ट से, तब इसके पास बिल्कुल भी दुई की नहीं होगी। वहीं पे ये सब देख के जो काइंग होती बोलती कि सच में अभी के लिए इतनी देर तक कंटिन्यू 2000 लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना, ये सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। सच में इस लड़की के अंदर कुछ खास बात है। मगर वहीं पे जो सॉन्किंग होता है वो अभी के लिए मनी मन ना खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब मैं जियान को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद जो काइंग वो सिर्फ जियान को बेवकूफ समझेगी। वहीं पे जो जियान था वो बोलता है कि अभी के लिए अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और फिर तुरंत ही अपना रिवर्स गेट डालता और फिर यूज करता अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को। जिसके बाद वो दोनों एल्डर भी जियान की स्पीड को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियान की स्पीड अब हो चुकी थी काफी ज्यादा फास्ट। मगर वहीं पे वो दोनों एल्डर अभी के लिए जियान का उछल कूद देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते और बोलते कि साले को मारना ही पड़ेगा और जाके जियान की गर्दन को दबोच लेते। मगर तभी जियान होता है वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि असलियत में वो जियान होता ही नहीं, क्योंकि जियान अभी के लिए ऑलरेडी निकल चुका था चेंग शुआन की तरफ। और ये देख के वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते और जियान के पीछे जाने लगते हैं। मगर 3000 लाइट मूवमेंट की वजह से जो जियान की स्पीड होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से वो अभी के लिए जियान को नहीं पकड़ पा रहे होते, इस वजह से वो चिल्लाते हैं यंग मास्टर केयरफुल। मगर इस बात के लिए थोड़ी सी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जियान अभी के लिए चेंग शुआन के पीछे आ जाता है और अपना एक पाम बनाता है और उसे चेंग शुआन के ऊपर हमला कर देता और बोलता है हरामी। मगर जो चेंग शुआन होता है सही टाइम पे अपनी पंखी को जियान के पाम के सामने ले आता है, जिस वजह से कुछ देर तक जियान के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो आसपास की स्पेस होती है वो ही फट जाती है और चेंग शुआन भी उस अटैक को नहीं रोक पाता और जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और वहां से पीछे खिसको जाने लगता। मगर तभी उसके एल्डर आकर उसे पकड़ लेते और उसे बोलते यंग मास्टर आप ठीक तो ना। मगर यंग मास्टर की बच चुकी थी अभी के लिए बैंड और देख उनकी उल्टियां देख उनकी उल्टियां। मगर उसे अभी के लिए काफी गुस्सा आ रहा होता और बोलता कि तुम दोनों अभी के लिए घास चरने गए थे क्या। और फिर उन दोनों से अपने हाथों को छोड़ाता और चिल्लाते हुए बोलता जाओ जाकर उसे मारो। जैसे वो दोनों एल्डर एक दूसरे की तरफ देखते और हमें नोट कर देते। तभी एक एल्डर आगे आता और बोलता है लड़के तेरी इतनी हिम्मत, और अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता है और सीधा जियान की तरफ सूट हो जाता और अपनी दुईकी से अपने लिए एक शॉट को ही बना लेता और उसे सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता। मगर यह सही टाइम पे उसे डॉच कर देता है। मगर उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाती हैं। मगर तभी जो एल्डर होता है फिर से अपनी तलवार से जियान के ऊपर हमला करता, मगर जियान फिर से उसे डॉच कर देता। मगर उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जिस जगह से वो गुजर रहा होता है स्पेस के अंदर क्रैक्स आ रहे होते हैं। मगर बंदा यहाँ पे ही नहीं रुकता और कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करने लगता है और लगे तेरी जियान के ऊपर बजाने लगता है। मगर जो जियान होता है 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करके उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा होता है। इस वजह से एक अटैक भी जियान को नहीं टच कर पाया था। मगर तभी जो एल्डर होता है जियान के सामने से गायब हो जाता है। इस वजह से जियान उसे ढूंढ रहा होता। मगर तभी जियान की उसके ऊपर नजर पड़ती है, जहाँ पर उसने अपनी दुईकी की मदद से एक बहुत ही बड़ी शॉट को बना लिया था और वो सीधा उससे जियान के ऊपर हमला कर देता और उसका अटैक इस बार का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियान उसे अपनी हैवी रोल शॉट से नहीं रोक पाता और आके सीधा जमीन के ऊपर गिरता। मगर तभी जो जियान होता है स्काई फाइट 3 मिस्ट्री चेंज के फर्स्ट चेंज को यूज कर लेता है। वहीं पे ये देख के जो एल्डर था वो भी हैरान हो जाता और बोलता किस लड़की की पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। तभी जो जियान होता है उस एल्डर को वहां से काफी पीछे ढकेल देता और सीधा चेंग शुआन की तरफ देखता है। ये देख के जो चेंग शुआन होता है गुस्से से अपने दांतों को भींचता। मगर तभी उसका जो दूसरा एल्डर होता है सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। तो जियान अपने अर्डी पेट को बाहर निकाल लेता और उसके ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एकदम लगे तेरी चालू हो जाती है। वहीं पे जियान चेंग शुआन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता कि अब मैं देखता हूँ तुझे अब मेरे हाथों से कौन बचाएगा। और फिर जियान मारने के लिए जाने लगता है। ये देखते हैं जो चेंग शुआन होता है वो अपने पंख को जोर जोर से घुमाने लगता है, जिस वजह से वो एक पावरफुल अटैक बन जाता है और हमला कर देता है उससे। वहीं पे जियान उसे देखते अपनी हेवी रोल शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे वो दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा चिंगारियां बाहर निकलती हैं। मगर जियान उसे नष्ट कर देता और सीधा चेंग शुआन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के जो एल्डर होता है पीछे से चिल्लाता और बोलता लड़के और अपना एक स्लैश अटैक कर देता। मगर जियान लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता और सीधा चेंग शुआन के सामने आ जाता है। मगर तभी जो सॉन्किंग होता है वो अपनी फ्लेम को बाहर निकालता और चेंग शुआन के सामने एक शील्ड को बनाने लगता। मगर जियान होता है वो अपनी हेवी
सिंगुलर शॉट से हमला करता है, जिस वजह से जो शील्ड होती है वो बहुत ही आसानी से टूट जाती है। देख के चैंगशॉन की हवाइयां उड़ जाती हैं और साथ ही जो चैंगशॉन का एल्डर होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है, मगर तभी जान होता है वो अपनी हेवी रोल्स और चैंगशॉन को जड़ देता है और जैसे ही हेवी रोल्स और चैंगशॉन की कमर में पड़ती है तो चैंगशॉन की नसें होती है वो फूट जाती हैं और वहां से वो रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है और जाकर सीधा पत्थर से टकराता है। तभी जो एल्डर होता है तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और चैंगशॉन को चेक करने लगता है और बोलता है यंग मास्टर क्या हुआ आपको, मगर जो यंग मास्टर थी उसकी अभी के लिए एकदम सिट्टी बट्टी गुल हो चुकी थी। वहीं पे ये सब देख के खड़े हुए जो एल्केमिस्ट होते वो आपस में बातें करने लगते, कहीं मर तो नहीं गया। अगर ऐसा हुआ तो जो प्रोफाउंड जोन सेक्टर वो कभी भी इस लड़के को नहीं छोड़ेगा। तो इस के दूसरा बंदा बोलता कि अभी के लिए उस लड़के को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, वो भी एल्डर पोजीशन के लिए जो टेस्ट हुए थे उसके अंदर नंबर 1 आया था। और यहाँ पे जो काइंग थी वो अभी के लिए एकदम मन मुस्कुरा रही होती क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा था। और यहाँ पे जो जियान तो फिर से आगे बढ़े उससे पहले वहाँ पे शॉन्किंग आ जाता है और जियान से बोलता है जियान अभी के लिए तुम चैंगशॉन भाई को नहीं मार सकते क्योंकि वो हमारे ग्रुप के मेंबर है और उन्होंने अभी के लिए हमसे प्रॉमिस किया था कि वो 10,000 मेडिकल माउंटेन के अंदर उस मैजिकल बीस्ट को हराने में हमारी मदद करेंगे, मगर अभी के लिए तुमने उनकी हालत कुत्तों जैसी कर दी, इस वजह से वो किसी भी काम के नहीं रहे। तुम क्या चाहते कि अभी के लिए यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी फेल हो जाए क्योंकि चैंगशॉन भाई हमारे काफी इंपोर्टेंट मेंबर थे, इसी वजह से उस मैजिकल बीस्ट को हराने के जो चांसेस है वो काफी कम बचे हम लोगों के। अभी सुनने के वहाँ पे खड़े हुए जितने भी एल्केमिस्ट होते वो काफी कंफ्यूज हो जाते और बोलते बात पता है कि बोली जा रही है कि नहीं बोली जा रही है, मगर तभी जो जियान तो वो हंसते हुए बोलता है अच्छा बच्चू तेरा दिमाग थोड़ा सा सटक गया है क्या, तुझे अभी के लिए सही गलत समझ में नहीं आ रहा। तब से वो हरामी कुत्ता चिल्लाया जा रहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। ये बात तो तुम लोगों ने बढ़िया अच्छे से कान लगा के सुनी होगी, इस वजह से मैं भी तो अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता था ना। ये सुन के जो सॉन्किंग होता है जियान के ऊपर भड़कता, मगर तभी पीछे से एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है हरामी कुत्ते लड़के तूने हमारे यंग मास्टर की नसों को नष्ट कर दिया। ये सुनने के जो जियान होता है तुरंत ही अपने अर्डिबन पपेट को अपने पास बुला लेता है, जिस वजह से दूसरा एल्डर भी होता है वो तुरंत ही चैंगशॉन के पास पहुंच जाता है और उसे चेक करने लगता है और जो से चिल्लाता है यंग मास्टर, मगर यंग मास्टर तो अपनी चुप्पी साध चुके थे और वो ना खोल रहे थे अपनी आंखें। इसी वजह से उन दोनों एल्डर को काफी गुस्सा आता और जियान की तरफ गुस्से से देखते बोलते हरामी जियान हम प्रोफाउंड जोन सेट के एल्डर तुमसे तब तक फाइट करेंगे जब तक तुम्हें मानी डालती है। वही सुन के जो जियान तो वो भी तैयार हो जाता, मगर तभी बीच में काइंग आ जाती और बोलती अभी के लिए दोनों एल्डर आपसे मैं यही बोलना चाहूंगी जो होना था वो हो चुका है, इसी वजह से अभी के लिए आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आपको अपने यंग मास्टर की केयर करनी चाहिए और साथ ही उनका ध्यान रखना चाहिए। और रही बात उनकी नसों की तो उसका भी इलाज हो सकता है, उसके लिए आपको पिल टावर से मदद मांगनी होगी और मैं भी यहाँ से जाने के बाद आपकी मदद करने के लिए बोलूंगी। जैसे उनके वो दोनों एल्डर होते वो अभी के लिए शांत हो जाती है। तभी एक एल्डर चिल्लाते होते हरामी आज नहीं तो कल तेरी मौत से भी बदतर जिंदगी कर देंगे हम लोग, मगर जो जियान तो इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देते। वहीं पे जो एल्डर होते वो अपने यंग मास्टर को संभालने लगते हैं, मगर तभी काइंग के चेहरे पे कातलाना स्माइल आ जाती है और जियान की तरफ मुड़ती हुई जियान से बोलती है जैसा कि तुम्हें अभी के लिए पता है कि हम सभी लोग 10,000 मेडिकल माउंटेन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट है जिसको हराने के बाद ही हमें वो चीजें मिल सकती जिनकी हम लोगों को जरूरत है, तो क्यों ना अभी के लिए तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो बताओ मिस्टर जियान अभी के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुन के जियान तुरंत बोलता कि थैंक यू सो मच मिस काइंग, मगर अभी के लिए मुझे अकेले काम करने की आदत है, इस वजह से मैं इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सॉरी मुझे माफ करना। और वहाँ से जाने लगता है और फिर से वहाँ से उड़ जाता है। सब देख के सॉन्किंग बोलता है इस लड़के को तुम्हारी कदर ही नहीं है, मगर जब उसका उससे सामना होगा तब ये खुद ही हमारे पास भगती हुए आएगा और बोलेगा प्लीज हमें भी ज्वाइन करवा लो अपने ग्रुप में, अब मैं इसे देखूंगा, इसलिए अभी के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उनके वो सभी लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं और ये जो जियान था वो मस्त अभी के लिए वहाँ से उड़ती हुई जा रहा होता, मगर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, मगर उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता, मगर उससे कुछ ही दूर वहाँ पे एक बंदा देख रहा होता है जो कि जियान की जाति का वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन कट होकर हमें एक खंडर पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पे जो बियर किंग हो तो गुस्से से चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि तुम लोग अभी के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन क्यों नहीं ला रहे हो, बजाओ तुम लोगों की कनपट्टी में। वहीं पे सुन के जो चंगू मंगू होते वो डर के मारे कांप रहे होते और बोलते यस बॉस और वहाँ से चले जाते लेने के लिए। अभी जो बियर किंग होता है एकदम से पलटी मार जाता और एकदम भीगी बिल्ली बन जाता और बोलता बॉस क्या अभी के लिए आपका पेट भर गया। अभी हमें किंग सीट के ऊपर बैठी हुई एक छुटकी दिखाई जाती है जिसकी एकदम फुल खातिरदारी चल रही होती है और वो बोलती है अभी के लिए अगर मैं भूखी नहीं होती तो फिर मैं तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर कभी भी नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे पास मेडिकल इंग्रेडिएंट तो काफी सारे मगर वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, जैसे जियान मेरे लिए टेस्टी टेस्टी पिनों को रिफाइन करता था। अभी दो मैजिकल बीज तुरंत उसके सामने और भी इंग्रेडिएंटों को लेके आते, ये देखिए जिया बोलती है अबे हटाओ इनको मेरे सामने से, मैंने तुमको बताया ना ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। और ये बोल के फिर से अपने आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगते हैं। फिर देखिए वो दोनों मैजिकल बीज काफी ज्यादा डर रहे होते, तभी वहाँ पे बियर किंग आ जाता है और उनसे इशारा करता है वहाँ से हटने का और फिर जिया के पास जाता है और एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है और बोलता है बॉस आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने अपने सभी आदमियों को लगा दिया उस बंदे को ढूंढने के लिए जैसे आप यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हैं। बोलते हैं जो मुस्टंडा सा बियर किंग होता है वो रोने लगता है फुट फुट ये संदीप जो छोटा पैकेट हो तो भड़क जाता है और उसके ऊपर मेडिकल इंडो को फेंकता और खड़े होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है अभी के लिए मैंने बस तुम्हारे थोड़े से मेडिकल इंडो को खाया, इसमें रोने धोने की क्या बात है, और साथ ही तुम क्या अभी के लिए मेरे साथ ड्रैगन क्लैन नहीं जाना चाहती। ये सुन देखो जो बियर किंग होता है खुश हो जाता और बोलता क्या सच में, और फिर अपने चंगू मंगू पे चिल्लाते हुए बोलता कि अभी के लिए जाओ जाकर और हमारे बॉस के लिए अच्छे अच्छे मेडिकल इंडो को लेकर आओ, अगर बॉस बिल्कुल भी भूखे रह गए तो रेड पीट दूंगा तुम लोगों की। जेसन की वो डर के वहां से भागने लगते और फिर सीन कटो के जैन के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जैन मेडिकल इंडो को ढूंढ रहा होता है और इसी की तलाश करते करते वो एक झरने के पास पहुंच जाता है। जैसे वो झरने को देखता है तो काफी खुश हो जाता
और एक जगह पे छुप जाता है और बोलता है अगर ये पिल सोल सीरम मुझे मिल जाता जो मेरे पास कोल सोल मैरो उसकी पावर को मैं अच्छे से यूज कर पाऊंगा, मगर ये चीज काफी रेयर है, इस वजह से यहाँ पे कोई खतरनाक मैजिकल बीस्ट जरूर होगा। ये बोलती कंचन उस डायरेक्शन तरफ देखता है जहाँ पर उसे एक चीज दिखाई देती है तो तुरंत उसे अपनी सक्शन फोर्स से खींच लेता और उसे देखने लगता है और बोलता है इसकी जो स्किन है वो एक शार्क जैसी, मगर इसके ऊपर जो पैटर्न बने वो एक टाइगर की है, शायद ही उसी मैजिकल बीस्ट का जो कि अभी के लिए इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बोलती जो जियाना तो वहीं पे छुप जाता है और अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देता है और फिर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाटर के अंदर जो मैजिकल बीस्ट है उसकी आंखें चमकने लगती हैं और जो वाटर टाइप मैजिकल बीस्ट होता है उस पानी की लेक से बाहर निकल आता है और जैसे वो बाहर निकलता है तो जो उसे दौड़ लगता है तभी उसे वहाँ पे कोई चीज दिखाई देती है, वो तुरंत जाके उसे खा लेता है। तभी उसे वहाँ पे एक और फल दिखाई देता तो वो तुरंत जाके उसे भी खा लेता है और ऐसे करते करते उसे वहाँ पे और भी काफी सारे फल दिखाई देते हैं, मगर उसे अब दाल में कुछ काला लग रहा होता है, मगर उसके मुंह में पानी भी आ रहा होता है, इस वजह से वो ज्यादा नहीं सोचता और उस फल को भी ले लेता है जो की काला होता है और चपड़ चपड़ करके उसे खाने लगता है। मगर तभी जो जियानो तो उसके पीछे आ जाता है और बोलता तुम्हें टेस्ट कैसा लगा इसका। ये सुनकर जो मैजिकल बीस्ट होता है तुरंत जियान की तरफ देखता है और सीधा जियान की तरफ भागने लगता है, मगर वो जियान के पास पहुंच पाता उससे पहले जियान काउंटिंग चालू कर देता है 3 2 1 ना बोलते वो जियान के पास पहुंचने से पहले बेहोश हो जाता है। तभी जियान उसे देख के बोलता है अभी के लिए तुमने जिस फ्रूट को खाया वो तुम्हें कुछ देर के लिए सुबह सकता है और साथ ही ये जो फ्रूट है वाटर टाइप मैजिकल बीस्ट को काफी ज्यादा पसंद आता है। ये बोलते हैं जो जियान होता है वहाँ से पिल सोल सीरम लेने के लिए चला जाता है और फिर सीन कट होकर हमें काइन का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एक सोल बैरियर के अंदर कैद हो रहा होता है, जिस वजह से आपस में काफी ज्यादा हलचल मची होती है और साथ ही वो अभी के लिए काफी ज्यादा डरे भी होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और जो से अंधेरा होता है तभी जो सॉन्किंग होता है उसके ऊपर चिल्लाते बोलता है क्या तुम अभी के लिए प्लान कर रहे हो हम सभी लोगों को एक साथ मारने का। तभी जो काइन होती है बोलती है ये बंदा सच में काफी स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये काफी लंबे टाइम से यहाँ पे छुपा था, फिर भी हम लोग इसके बारे में पता नहीं कर पाए इसलिए थोड़ा सा बच गए। अभी वो बंदा हंसते बोलते वाह पिल टावर के कमाल के जीनियस जो कि मेरे जीतने में फटे में टांग अड़ा सकते हैं। ये बोलते वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे होल सोल के वॉरियर आ जाते हैं और उन सभी लोगों से आदेश कर देता उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और फिर सीन कटो की वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान ने अभी के लिए पिल सोल सीरम को एकदम सपाचट कर दिया था और फिर उस मैजिकल बीस्ट से बोलता है कि तुम अभी के लिए यहीं पे आराम करो और वहाँ से जाने लगता, मगर तभी एक जगह से उसे कुछ महसूस होता है और बोलते तो काफी जानी पहचानी आबा है। ये बोलते हैं जो जियान तो तुरंत ही उसी डायरेक्शन तरफ चला जाता है और फिर सीन कटो के वापस उसी ग्रुप के ऊपर आ जाता है जहाँ पर होल सोल के लोगों ने अभी के लिए काफी सारे लोगों को मार डाला था और वे बची हुई जितने भी अभी के लिए एल्केमिस्ट होते वो अभी के लिए एक सर्कल बना के खड़े हो जाते और उनको चारों तरफ से कवर कर रखा था होल सोल के लोगों ने भी। उनमें से हीरो बनते हुए सॉन्किंग आगे आता है और बोलता कि अभी के लिए तुम्हें इस बात का डर नहीं है, अगर ये बात पिल टावर को पता चलती वो तुमसे बदला लेगा कि तुमने एक साथ ही सभी लोगों को मार डाला। ये सुन के जो कॉइंग होती है उससे बोलती कि फालतू की बकवास करना बंद कर, ये लोग होल सोल से हैं। ये सुन के सॉन्किंग के होश उड़ जाते और वो ध्यान से देखता है होल सोल के लोगों के वेपन को जिस वजह से उसे पता चल जाता और बोलता कि मुझे भी इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। तभी उस ग्रुप का लीडर बोलता कि अभी के लिए तुम लोग फड़फड़ाना बंद करो क्योंकि तुम लोग अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी हमें यहाँ से कुछ दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा जियान तो बंदर की तरह कूदते उछलते हुए आके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और अपनी आंखों के अंदर अपनी ग्लेस फिल्म को डालता और सामने की तरफ देख लगता जहाँ पर उसे पता चल जाता कि अभी के लिए काफी सारे लोगों को सोल बैरियर के अंदर कैद कर रखा है। मगर तभी जन और ध्यान से देखता और बोलता ये तो कॉइंग और उसका ग्रुप है। तभी जो च्यू होता है वो अपने स्टोन टोकन को बाहर निकाल देता है और उसे तोड़ देता है क्योंकि उसे अभी के लिए पिल गैदरिंग कंपटीशन से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। तभी जो होल सोल का बंदा होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसके चारों तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फैला देता है और उसे बहुत ही आसानी से गुब्बारे की तरह फोड़ डालता है। ये सब देख के जो जियान तो काफी हैरान हो जाता और बोलता है ये जो होल सोल का बंदा उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो बंदा जियान को भी सेंस कर लेता और बोलता है अच्छा यहाँ पे बिन बुलाए बाराती भी आई है और बोलते वो अपने हाथ को जियान की तरफ आगे बढ़ाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को खींचने लगता है तो जियान भी उससे बचने की कोशिश करता है मगर वो कहता है अरे चल अंदर। इसी वजह से जियान भी उस सोल बैरियर के अंदर आ जाता है और इन बाकी के लोग भी जब जियान को देखते तो काफी हैरान हो जाते और बोलते जियान। वहीं पे जो जियान था अभी के लिए एकदम मस्त पोज मारे उसके सामने खड़ा हुआ था तभी बंदा जियान को देखकर बोलता है मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहा था मगर तुम मुझे मिल नहीं रहे, फाइनली तुम मुझे मिल गए हो। इसे बोलते अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये सुन के जियान बोलता क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुन के वो हंसने लगता और बोलता अरे जान पहचान करके अब तू करेगा क्या, अब तो थोड़ी देर बाद तू बनने वाला है इसलिए जान पहचान जाए तेल लेने। यहाँ तक कि अभी के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जैसे निगन जो होल सोल का बंदा होता है वो अपने सभी साथियों से हमला करने के लिए बोल देता है। ये देख के काउलिंग बोलती कि मैं अभी के लिए सोल बैरियर को तोड़ सकती हूँ मगर जब मैं ऐसा कर रही हूँ तब ये लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे नहीं, मेरे ऊपर हमला करेंगे, इस वजह से तुम लोगों को उनको रोकना है क्योंकि मैं तभी इस बैरियर को तोड़ सकती हूँ। जैसे निगन सॉन्ग बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन लोगों को रोकने की, मगर मैं उस लीडर का सामना नहीं कर सकता हूँ। मगर तभी जन बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस बंदे का मैं सामना करूंगा, बस तुम्हें जल्द से जल्द अपने काम को खत्म करना होगा। ये बोलती है जो जियान होता है वहाँ से तुरंत हमला कर देते, देख के बाकी के लोग भी हमला कर देते और काइंग अपने काम में लग जाती और वहाँ पे लगे तेरी चालू हो जाती चारों तरफ। जो काइंग होती वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लेती और उस बैरियर को तोड़ने लगती। ये सब देख के वो होल सोल का बंदा बोलता है मेरे सोल बैरियर को तोड़ना अभी के लिए तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए वहाँ पे आ जाता और उसके ऊपर हमला कर देता है मगर वो बच जाता। तभी जन बोलता कि अभी के लिए मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ और ये बोलती वो एक पल की भी देरी नहीं करता और अपने स्काई फाइट 3 मिसेज चेंज के सेकंड चेंज को यूज करता है जिस वजह से जियान की जो पावर होती है वो काफी बढ़ जाती है। ये सब देख के बंदा बोलता है स्काई फाइट 3 मिसेज चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक। मगर तभी जियान होता है वो अपनी हेवी रोल शॉट को बाहर निकाल लेता है, उसके ऊपर डैश स्लैश अटैक कर देता है मगर वो बंदा जियान की सभी अटैकों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। मगर तभी उसके ऊपर जाके खुद काउंटर हमला कर देता है मगर वो बहुत ही आसानी से
उसे भी रोक लेता मगर जियान नहीं रोकता और उसके ऊपर धनाधन अटैक करता रहता मगर वो बंदा जियान के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे जियान उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो बंदा बोलता कि तुम थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग हो, ये बोलती वो जियान के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता जिससे जियान को रोकने में हालत खराब हो जाती है मगर जियान उसे रोक लेता मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी हेवी स्वॉर्ड के अंदर अपनी ग्लेस फ्लेम को डालता और उसे पूरी तरीके से चार्ज कर देता है क्योंकि जियान यूज कर रहा था अपनी फायर स्प्लिट सुनामी को और जैसे वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती जियान उससे हमला कर देता मगर जैसे वो अटैक उस बंदे में लगता तो वो बंदा बहुत ही आसानी से अपने एक हाथ से उस अटैक को नष्ट कर देता है मगर जियान का जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से स्पेस भी पूरा चटक जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो सॉन्ग किंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो बंदा होता है वो अपना एक अटैक बनाता और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता मगर जियान तुरंत ही अपने RD-1 वेपन को बाहर निकाल लेता है जिस वजह से वो अटैक सीधा RD-1 वेपन में लगता है और वो काफी पीछे खिसको चला जाता है। तभी ये देख के जियान बोलता है इस बंदे की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्योंकि जो RD-1 वेपन है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी जो बंदा होता है वो जियान से बोलता है बच्चे मैं तेरे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तेरे अंदर जान है। ये बोलते वो अपने द्विकी को बाहर निकालता और जियान के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को बना देता है जिसे देख के तो काइंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है मगर जो जियान तो एक पल की भी देरी नहीं करता और अपनी नई टेक्निक का यूज करने लगता है जहाँ पे जियान एक हाथ से अपनी यूज करता है ओपन माउंटेन सील, दूसरे हाथ से यूज करता है सी फ्लिपिंग सील और फिर उन दोनों सीलों को कंबाइन कर देता है जिस वजह से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बन जाता है और सीधा उस शील्ड के ऊपर कर देता है। सील तो बहुत ही आसानी से टूटी जाती है बल्कि वो पाम वोलोफ सोल के बंदे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है मगर उस बंदे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी थोड़ी सी दुकी निकालता और उसे एक अटैक बना के उसके ऊपर कर देता और जैसे वो दोनों आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान का अटैक तुरंत ही नष्ट। जो जियान होता है वो नहीं रोकता और जाके सीधा उसके ऊपर अपनी हेवी स्वॉर्ड से हमला कर देता है मगर वो वोलोफ सोल का बंदा बहुत ही आसानी से जियान के अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है। वहीं पे जो काइंग होती है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और वो एक बहुत ही बड़ी ईगल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो स्पिरिचुअल ईगल जाके सीधा उस बैरियर से टकराती है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोगों की नजर उसके ऊपर आ जाती है खासकर जियान की भी। और यहाँ पे जो सोल बैरियर होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और देखते देखते जो सोल बैरियर होता है पूरी तरीके से टूट जाता है। देखते जो जियान होता है तुरंत ही वहाँ से पीछे हो जाता है। अभी जो काइंग होती है उन सभी लोगों से बोलती है कि जल्दी से यहाँ से भागो, अपनी जान को बचाना चाहते हैं। ये सुनकर जो सभी लोग होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं, एक एक करके वहाँ से सभी लोग निकल लेते हैं। तो हमारा जियान भी कौन सा पीछे रहने वाला होता है, वो भी अपने 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता और वहाँ से नॉक वगैरह हो जाता है। ये सब देख के जो बंदा होता है काफी हैरान हो जाता है और अपने साथियों से बोलता है जाओ जाकर सभी लोगों को दबोचो। आखिर मैं भी देखता हूँ ये लोग कितना और फड़फड़ाते हैं। ये बोलते हैं जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है और इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड की प्रीव्यू के अंदर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कल। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज दबा के लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।